20 बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को खत्म करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सर्च ऑपरेशन अभियान चलाए जा रहे हैं, कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे प्रभावित होकर नक्सली मुख्यधारा में भी लौट रहे हैं। लेकिन अब भी लाल आतंक का कहर देखने को मिलता है, जिसका सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। नक्सली को कमजोर करने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। मलसकट्टा में नक्सलियों ने स्मारक बनाया था। मौके से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का सामान भी जब्त किया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिला प्रशासन ने देर रात पीताम्बरा पीठ के पास बने बारादरी को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही घटिया निर्माण के चलते एक बारादरी अचानक से गिर गई थी, जिसके बाद उसके बगल में ही बनाए गए दूसरी बारादरी के गिरने का खतरा भी बना हुआ था, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने देर रात बारादरी को गिरा दिया। आपको बता दें कि दतिया नगर पालिका ने शहर को सुंदर बनाने के लिए इस तरह की बारादरी का निर्माण कराया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते बीते दिनों एक बारादरी गिर गई थी, जिसके बाद दूसरी बारादरी को कल एहतियात के तौर पर गिरा दिया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बार फिर दंतेल हाथी ने दस्तक दी है। शाम के वक्त हाथी को देखा गया। तस्वीरें देखिए, दंतेल हाथी सड़क पार कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हाथी नर्रा गांव पहुंचा, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में भी घुसा। वहीं सड़क पार करते हुए लोगों ने हाथी का वीडियो बना लिया। दंतेल हाथी की आमद से लोगों में दहशत है। वन विभाग को उसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद वन विभाग ने आसपास के दर्जनों गांवों को अलर्ट कर दिया है। लोगों से हाथियों के आसपास नहीं जाने की अपील की जा रही है। एहतियात बरतने को भी कहा जा रहा है। हनुमान जी के कई चमत्कारी मंदिर आपने देखे होंगे। रतलाम में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां वो न केवल लोगों के कष्ट हर रहे हैं, बल्कि यहां वो भक्तों को कर्ज भी बांट रहे हैं। बीबडौत गांव जहां स्थित है हनुमान जी के मंदिर को लेकर मान्यताएं ये भी कि भगवान से लिया कर्ज उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण रखता है और उनके घर, व्यापार और नौकरी में बढ़ोतरी दिलाता है। यही वजह है कि बीबडौत गांव का हर परिवार भगवान हनुमान जी का कर्जदार है। हर साल महाशिवरात्रि के बाद आने वाली 10 तारीख के दिन कर्ज का हिसाब किया जाता है और सभी ग्रामीण मूलधन को छोड़कर 2% ब्याज की राशि मंदिर समिति के पास जमा करवाते हैं। इसी ब्याज की राशि से मंदिर और आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जाता है। उनके चेहरे पर नकाब था, उनके हाथों में हथियार थे, उनके मंसूबे नापाक थे। वो कौन थे? अब मामले का खुलासा हो गया है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को गौर से देखें। एक एक करते इन शख्स स्क्रीन पर नजर आते हैं। सभी के चेहरे पर नकाब, हाथों में लाठी डंडे। ये तीनों लुटेरे हैं, जेवरात के लुटेरे। दरअसल दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना इलाके में बीते दिनों एक ज्वेलरी दुकान में चोरी हुई थी। बदमाशों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। लाखों के जेवरात ले उड़े थे, लेकिन गली से गुजरते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके सहारे कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच गए और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। तीनों गिरफ्तार हो गए। गिरोह के बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्त है। माफिया पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें रतलाम जिले की हैं, जहां अवैध निर्माण को बुलडोजर से उखाड़ा जा रहा है। जिले में 40 से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज हैं। इन लोगों के खिलाफ अवैध कब्जा करने की शिकायत मिली थी। उसके बाद पुलिस ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जांच करवाई। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। जवारा थाना पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है और अब शहर के भूमाफिया पर कार्रवाई की तैयारी है। सड़कों पर सन्नाटा है, वाहनों की रफ्तार थम गई है, दुकानों के शटर गिरे हैं, आवागमन लगभग बंद है, कोई नजर नहीं आ रहा। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की हैं, जहां हेट स्पीच के बाद जिला मुख्यालय में तनाव है। इसके बाद आज मार्केट बंद का ऐलान किया गया। इस आह्वान का असर भी देखने को मिल रहा है। इधर हेट स्पीच देने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशेष वर्ग और राजनीतिक पार्टी का ये विरोध है, जिसके बाद सुबह से ही व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है।
ये है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। इनका अंदाज ही निराला है। अक्सर आपने अनोखे अंदाज के कारण विजयवर्गीय सुर्खियों में ही रहते हैं और इस बार भी है। मौका इंदौर में हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित समारोह का, जहां विजयवर्गीय भी पहुंचे। फिर क्या था, कैलाश ने अपने हाथों में माइक थामा और भक्तिमय कर दी महफिल। अपने बस कर राखे हूँ राम, राम सिया राम जय जय राम। लोग झूमने लगे। बाद में मीडिया से बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा कि मैं गलती से राजनीति में आ गया, वरना मैं तो धर्म की सेवा के क्षेत्र में ही रहता। जब पूरे देश में आईपीएल का बुखार चढ़ा है, तब छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की ये बेटियां संसाधनों के अभाव में भी अपना लोहा मनवा रही हैं। इन बेटियों को क्रिकेट की दुनिया के शिखर तक पहुंचाने के लिए इनके कोच भी जी जान से जुटे हुए हैं। सुदूर इलाके में रहने वाली 16 लड़कियां पिछले 3 सालों से क्रिकेट खेल रही हैं। राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक इन्होंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। इनके कोच सुनील ठाकुर बताते हैं कि सरकार की योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इसमें बेटी बचाव भी जोड़ना चाहिए। उनकी इस मुहिम से बच्चियां काफी उत्साहित हैं। रिया शोरी कहती हैं कि वो इंडिया के लिए खेलना चाहती हैं, लेकिन पर्याप्त संसाधनों के अभाव में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, जिसे उनके कोच सुनील ठाकुर पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जहां इस गर्मी के मौसम में लोगों की भीड़ होनी थी, डुबकियां लगनी थी, माहौल गुलजार होना था, आज वहां सन्नाटा पसरा है। जांजगीर चांपा के अकलतरा नगर पालिका में जिले का एकमात्र स्विमिंग पूल बना है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है और ताले लटके हैं। स्विमिंग पूल बंद होने से तैराकी सीखने वाले खिलाड़ियों को जिले के बाहर जाना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी है और वो जल्द से जल्द स्विमिंग पूल चालू करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में स्विमिंग पूल का लोकार्पण हुआ था, जिसके बाद से लोगों को लगा था कि अब तैराकी सीखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन 2 साल तक चालू रहने के बाद से फिर ये स्विमिंग पूल बंद हो गया, जो अब तक चालू नहीं हो सका है। मोर को नाचते देखा है क्या? देखे भी होंगे तो जंगल में, अभ्यारण्य में, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानबेड़ा के खड़का गांव का एक मोर बाशिंदा हो गया है। मोर यहाँ घरों में, गलियों में बेरोक टोक घूमता है। कहते हैं कि कुछ साल पहले जंगल से भटककर मोर गांव पहुंचा, उसके बाद कभी वापस ही नहीं लौटा। अब गांव के लोग मोर के दोस्त हो चुके हैं। मोर के खाने पीने की व्यवस्था गांव के लोग कर देते हैं। खाने पीने के बाद मोर घूमने जंगल भी जाता है और फिर लौट आता है। आसमान में जब घटा गिरती है तो मोर पंख फैलाकर नाचने लगता है और इसी का तो इंतजार करते हैं ग्रामीण। मोर के नृत्य की खूबसूरती भला किसे आनंदित नहीं करेगी। एक ऐसा वायरल वीडियो जिसे देखकर आप कहेंगे चलो जान बच गई। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बाघ वन भैंसे का शिकार करने की कोशिश करता है, उसका पीछा भी करता है, लेकिन वन भैंसे की किस्मत अच्छी होती है और वो मौके से बच निकलने में कामयाब होता है। वीडियो में नजर आता है कि एक जंगली भैंसा कैसे तेजी से भाग रहा है क्योंकि टाइगर उसके पीछे पड़ा है, जो उसे चीर फाड़ कर खाने के लिए बेताब है। एक समय तो ऐसा आता है जब बाघ उस जंगली भैंसे के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। जंगली भैंसा अपनी जान बचाने के लिए बस दौड़ता ही जाता है, वो पीछे मुड़कर देखता तक नहीं कि बाघ ने उसका पीछा छोड़ा या नहीं। ये जंगली भैंसा असल में एक गौर है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और दिखने में बिल्कुल भैंसे की तरह ही लगता है। ये वीडियो नर्मदापुरम के टाइगर रिजर्व का है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश की मथुरा के जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को खत लिखकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा खत उनके गौरी गोपाल आश्रम में भेजा गया है। आश्रम की ओर से इस बात की शिकायत पुलिस में कराई गई है। आश्रम की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया है कि खत लिखने वाले ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से 1 करोड़ की रकम की मांग की है। इसके साथ ही लिखा है कि हथियारों से लैस हमारे आदमी आप पर नजर रखे हुए हैं। अगर आपने हमें 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो जब आप इंदौर में कथा करा रहे होंगे उस वक्त हम आपके परिवार को निशाना बना सकते हैं। हमारे 4 से 5 लोग हथियारों से लैस होकर आप पर नजर रखे हैं। अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में कर्मचारी ने वृंदावन कोतवाली में पूरे मामले की लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम संजय निवासी मंडी पनवेल महाराष्ट्र लिखा है। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म। शराब अहाते बंद करने की आबकारी नीति लागू। 2611 अहाते किए गए बंद। गृह मंत्री नरोत्तम